कन्वर्जन ऑफ स्टार्च इनटू ऑर्गेनिक एसिड इज एसेंशियल फॉर, ये क्वेश्चन हमने डिस्कस भी किया था कि जो स्टार्च है वो कन्वर्ट हो रहा है ऑर्गेनिक एसिड में, तो ऐसा क्यों हो रहा है? ये मेनली कहानी कहाँ से आ रही है? पोटेशियम पंप थ्योरी से, जो कि स्टोमेटल ओपनिंग एंड क्लोजिंग को डिफाइन करती है। तो जो स्टार्च बना था, स्टार्च इन गार्ड सेल्स, ये जो स्टार्च है ये कन्वर्ट होगा, बहुत सारी एंजाइमेटिक रिएक्शन से, एंड अल्टीमेटली ये कन्वर्ट होके क्या बनाएगा? मैलिक एसिड। ये मैलिक एसिड जो है फिर ये ब्रेक होता है, जैसा कि हमने सीखा था मैलेट आयंस में, मैलेट आयंस, एंड किस में ब्रेक होगा? H+ आयंस में। ये H+ आयन जो है ये बाहर निकल जाएंगे, सो दीज H+ आयन दे विल मूव आउट ऑफ द गार्ड सेल्स। तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए कौन अंदर जाएगा? पोटेशियम आयंस अंदर जाएंगे। तो जो पोटेशियम आयंस हैं, these potassium ions enter the cells, guard cells. These potassium and malate, they will combine to form potassium malate. They will combine to form potassium malate. और ये पोटेशियम मैलेट क्योंकि अब ये सॉल्यूट हो गया, इसकी कंसंट्रेशन बढ़ गई है, तो इस रेस्पेक्ट में क्या होगा? वाटर एंटर्स इनटू द गार्ड सेल, वाटर enters into the guard cell, एंड वाटर एंटर करेगा गार्ड सेल में ऑस्मोसिस की मदद से, तो अल्टीमेटली क्या होगा? इस पूरी कंडीशन की वजह से गार्ड सेल्स क्या हो जाएंगे? टर्जिट। तो गार्ड सेल्स दे बिकम टर्जिड, और गार्ड सेल्स क्योंकि अब यहाँ पर टर्जिड हो गए हैं, तो उस केस में क्या होगा? स्टोमेटल पोर ओपन, स्टोमेटल पोर ओपन। तो ये पूरी कहानी थी कि स्टार्च को एक ऑर्गेनिक एसिड यानी मैलिक एसिड में कन्वर्ट होना पड़ा, और ये मैलिक एसिड कन्वर्जन और ये सारे कन्वर्जन के लिए क्या मेनली काम था? स्टोमेटा को ओपन करना था। तो क्लोजर में उल्टी कहानी चलेगी, हमने स्टार्च से ऑर्गेनिक एसिड किया है, तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन बी, दैट इज स्टोमेटल ओपनिंग। इनिशिएशन नहीं है, ग्रोथ नहीं है, ऑप्शन बी दैट इज स्टोमेटल ओपनिंग। So this was all about the DPP number 42 of the chapter Transport and Plants. इस चैप्टर की आई गेस सारी DPPs कवर हो चुकी है, जिसमें सारे टॉपिक्स के रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस पॉसिबल थे, NCERT बेस्ड, प्रैक्टिकल बेस्ड, जो कुछ प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस थे, एक्सपेरिमेंटल बेस्ड थे, वो स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रिकी हो सकते हैं। बाकी बहुत सारे क्वेश्चंस डायरेक्टली कॉन्सेप्ट बेस्ड थे, जो कि इजीली सॉल्व हो सकते हैं। तो आई होप आपको आज का सेशन बहुत अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू।